नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है कैन प्लीज़ वन एंड ऑल। कैन नॉट को हम शॉर्ट में कैन बोलते हैं, यानी नहीं कर सकते उसे कैन बोलेंगे। प्लीज़, ये प्लीज़ यानी कृपया वाला प्लीज़ नहीं है। प्लीज़ यानी होता है किसी को प्रसन्न करना, खुश करना, ठीक है। वन एंड ऑल यानी सभी के सभी को, सारे के सारे को, उसे वन एंड ऑल कहते हैं, ठीक है। या फिर हम सभी को भी बोल सकते हैं, यानी कि हर किसी को या सारे के सारे को खुश नहीं कर सकते, कैन नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है अभी आपको पता चलेगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है, लास्ट तक के बने रहेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी आप देखते रहेंगे किसका उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है। एन ओल्ड वॉशरमैन लिव्ड विथ हिज फैमिली इन द विलेज। एक सेंटेंस हो गया। अब इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं। एन यानी होता है एक, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, लेकिन आदमी है। वॉशरमैन यानी होता है धोबी, तो पुराना धोबी तो बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे बूढ़ा धोबी, ठीक है। एक बूढ़ा, या फिर जिसे हिंदी बुजुर्ग भी कहा जाता है, एक बूढ़ा धोबी लिव्ड रहता था, विथ यानी साथ में, किसके साथ? हिज फैमिली, हिज यानी अपनी, ठीक है, फैमिली यानी परिवार के साथ, इन द विलेज, इन यानी में, द विलेज यानी गांव। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि एक बूढ़ा धोबी अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। ही ओन्ड अ डोंकी, ठीक है। ही ओन्ड यानी वह उसका मालिक था। ओन यानी किसी का मालिक होना, स्वामित्व होना, और डोंकी। तो अब इसका मतलब हम कैसे बोल सकते हैं? इसको दो तीन प्रकार से आप बोल सकते हो। हम नॉर्मली बोल सकते हैं ही ओन्ड अ डोंकी, मतलब उसके पास एक गधा था। या आप ऐसे बोल सकते हो वह एक गधे का मालिक था। आप जैसे मर्जी बोलिए। ओन यानी स्वामित्व होना, मालिक होना, ठीक है। ही ओन्ड अ डोंकी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वह गधे का मालिक था। अब देखते हैं आगे। द डोंकी हेल्प द वॉशरमैन, द डोंकी गधा, हेल्प्ड मदद करता था। हेल्प यानी मदद करना, हेल्प्ड सेकेंड फॉर्म मदद करता था, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं सर थर्ड फॉर्म को यूज हुआ हर जगह, तो आपको बताते चलूंगा सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म को यूज कब करते हैं? ज़्यादातर देखेंगे हैव, हैज, ठीक है, उसका यूज होता है आपका, या हैड का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पे केवल देखिए सिंपल है, तो ये पास्ट आपका सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। हम पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं सिंपल टेंस में, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होता है। द डोंकी हेल्प, गधा मदद करता था, सहायता करता था। द वॉशरमैन धोबी का, कैरी द डर्टी क्लॉथ्स, कैरी यानी ले जाने में, ठीक है, उठा के ले आने, ले जाने को कैरी कहते हैं। द डर्टी, इसे डर्टी पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, डर्टी, ठीक है, डिर्टी नहीं पढ़ेंगे, डर्टी। क्लॉथ्स कपड़ों को, यानी गंदे कपड़ों को उठाने में धोबी का गधा मदद करता था। फॉर वॉशिंग, फॉर यानी के लिए, वॉशिंग यानी धोने के लिए। फ्रॉम हिज हाउस टू द रिवर बैंक, ठीक है। फ्रॉम यानी से, हिज हाउस यानी उसके घर से, टू द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे को रिवर बैंक कहते हैं। तो भाई नदी के किनारे जो भी गंदे कपड़े को थे, है ना, वो धोबी का जो भी गंदे कपड़े को गधा उठाकर कहाँ ले जाता था? धोने के लिए लाद कर और नदी के किनारे ले जाता था। क्लियर हो गया यहाँ तक कि पूरी स्टोरी भी समझ आ रहा होगा। आफ्टर वॉशिंग यानी धोने के बाद, ठीक है, कपड़े धोने के बाद, ही वुड लोड द क्लीन क्लॉथ्स ऑन द डोंकी, ठीक है। ही वुड, वह वुड, विल की जगह वुड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वुड का यूज़ कैसे होगा? जैसे हम यूज टू का यूज़ करते हैं, किया करता था, जाया करता था, वैसे ही यहाँ पे वुड का यूज होगा। ही वुड लोड, वह लोड किया करता था। लोड यानी होता है भार को रख देना, किसी के ऊपर भार चढ़ा देना, उसे लोड कहते हैं। वो लोड किया करता था, भार डाला करता था। द क्लीन क्लॉथ्स यानी साफ कपड़ों को, ठीक है। ऑन यानी पर, द डोंकीज यानी सॉरी द डोंकी गधे पर, गधे के ऊपर साफ कपड़े को भार डाला करता था, यानी बोझ डाल दिया करता था। एंड रिटर्न होम, और रिटर्न यानी लौट जाता था। होम यानी घर, रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, घर लौटता था। द डोंकी रिमाइंड, ठीक है, सॉरी रिमेंड लिखा हुआ है, ठीक है। द डोंकी रिमेंड का मतलब क्या होता है? बना हुआ रहना, रिमेंड बोलते हैं उसके। तो गधा क्या था? रिमेंड यानी बना हुआ था। क्या बना हुआ था? रिमेंड यानी हम बोल सकते हैं उसे काबिज रहना, बना हुआ रहना, रिमेन कहते हैं उसे।
क्या बना हुआ था? एन, एक, ठीक है, एक क्या बना हुआ था? एक। यहां पे आप देखेंगे हम यहां इसे पढ़ते हैं इनएविटेबल, 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 ठीक है। तो भाई इनएविटेबल यानी क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी, एक बहुत जरूरी, कंपेनियन यानी साथी, टू द वॉशरमैन, धोबी के लिए। तो यहां तक क्या हो गया? मतलब आपको समझ आ गया, जो गधा था वो धोबी के लिए एक अनिवार्य यानी बहुत जरूरी साथी बना हुआ था। Theirs was a happy and satisfied life, ठीक है। Theirs was a happy यानी एक खुश, है ना, सुखी, खुशी जिसे कहते हैं, एंड सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, लाइफ यानी जीवन। तो इसका पूरा मतलब होगा एक सुखी और संतुष्ट जीवन था। वहाँ क्या था? एक सुखी और संतुष्ट जीवन था, यानी बहुत अच्छा लाइफ उनका चल रहा था, समझ लीजिए। वन डे, एक दिन, अब देखिए स्टोरी में यहाँ पे अब जो ट्विस्ट आने वाला वो यहाँ पे आएगा। एक दिन क्या हुआ देखिए, द वॉशरमैन एंड हिज सन, द वॉशरमैन धोबी और उसका बेटा, वेंट टू द वीकेंड मार्केट, वेंट यानी गए, ये हो गया सेकेंड फॉर्म, ठीक है। गो यानी जाना, ठीक है, वेंट यानी गया, सेकेंड फॉर्म, गो वेंट गॉन सेकेंड फॉर्म है। गए टू द वीकेंड मार्केट, वीकेंड जिसे हम बोलते हैं सप्ताहांत यानी सप्ताह का अंत, शनिवार बोल सकते हैं, शनिवार बाजार बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आखिरी दिन भी बोलते हैं, सप्ताह का आखिरी दिन, लेकिन शनिवार मानते हैं उसे। तो वो क्या गया? वीकेंड मार्केट गया, शनिवार के बाजार गया, या फिर बहुत से लोग आखिरी दिन को भी वीकेंड कहते हैं। टू परचेस यानी खरीदने के लिए, ठीक है, टू परचेस खरीदने के लिए, हाउस होल्ड आइटम, हाउस होल्ड यानी घरेलू, घर में जो यूज करते हैं घरेलू सामान उसे हाउस होल्ड कहते हैं। आइटम्स यानी वस्तुओं को, सामग्री को, सामान को, घरेलू सामान लेने के लिए वो वीकेंड के मार्केट में गए। अब क्या हुआ? इट वॉज अ हॉट समर आफ्टरनून, इट वॉज यानी था, और यानी यहाँ पर इट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। हॉट समर आफ्टरनून, तो इसका मतलब क्या होता है? भीषण गर्मी की दोपहर, भीषण, ठीक है, हॉट समर आफ्टरनून, भीषण गर्मी का दोपहर है, बहुत ज्यादा गर्मी का दोपहर था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू वॉक बेयरफुट, इट वॉज इम्पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल था, यहाँ पर भी केवल आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, जैसे हम देयर का यूज करते हैं वैसे इट का यूज किया गया है। इट वॉज इम्पॉसिबल यानी असंभव था, असंभव यानी जो चीज नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, तो इसे इम्पॉसिबल कहते हैं। जिसे हिंदी नहीं पता हो असंभव का, तो उसे बता रहा हूँ, असंभव था। टू वॉक यानी चलने के लिए, चलना। बेयर फुट, बेयर यानी क्या होता है? नंगा जिसे बोलते हैं, बेयर फुट यानी नंगे पांव, तो नंगे पांव चलना असंभव था, इम्पॉसिबल था, इतनी गर्मी थी। When it became, ठीक है, अनबेरेबल, when जब, it became हो गया, became यानी हो गया, अनबेरेबल, अनबेरेबल, बेरेबल यानी होता है सहन करने योग्य, अनबेरेबल यानी असहनीय, जिसे सहन ना किया जा सके। तो क्या हो गया? अनबेरेबल हो गया, असहनीय हो गया, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई, असहनीय हो गई। अब क्या हुआ? द वॉशरमैन मेड हिज सन सिट ऑन द डोंकी, द वॉशरमैन धोबी मेड हिज सन, अपने बेटे को, मेड यानी बनाया होता है, लेकिन पूरा मतलब क्या हुआ? मेड हिज सन सिट ऑन द डोंकी, तो इसका मतलब क्या होगा? उसने क्या किया? अपने बेटे को गधे पर बिठाया, ऐसे मतलब होगा, ठीक है, अपने बेटे को गधे पर बिठाया। सिट फर्स्ट फॉर्म होता है। दे डिडंट गो इवन हाफ अ माइल, ठीक है, दे डिडंट गो, वे डिडंट यानी डिड नॉट, नहीं, गो यानी जा सके, वे नहीं जा सके, इवन यानी भी, यहां तक कि उसे इवन क्यों कहते हैं? हाफ अ माइल, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा? कि वे आधा मील भी नहीं गए, वे आधा मील भी नहीं गए। व्हेन अ फ्यू पासर बाय कमेंटेड, तब, या फिर अ फ्यू यानी कुछ, पासर बाय से यानी होता है पासर्स बाय यानी गुजरने वाले, राहगीर जिसे कहते हैं। कुछ राहगीर कमेंटेड, कमेंट किया, टिप्पणी की, कुछ बोलना, देखकर कुछ बोलना, कमेंट करना बोलते हैं, कमेंट पास करना, तो उन्होंने टिप्पणी की। क्या बोला देखिए, उन्हें जब वो अपने बेटे को गधे पर बिठाया था, देखिए धोबी, तो कुछ लोग गुजर रहे थे, वो क्या बोले देखिए। अब यहां से स्टार्ट होता है, लुक एट द फूलिश सन, लुक एट, ठीक है, देखो, एट द फूलिश सन यानी मूर्ख बेटे को देखो, मूर्ख बेवकूफ बेटे को देखो। ही इज राइडिंग, वह सवारी कर रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आईएनजी फॉर्म,
ऑन द डोंकी यानी गधे पर, वह गधे पर सवारी कर रहा है। वाइल, वाइल यानी जबकि, वाइल यानी इस दौरान भी होता है, जबकि भी होता है, तो वाइल यानी जबकि द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी इज गोइंग जा रहा है बाई फुट, बाई फुट यानी क्या होता है पैदल, बाई फुट यानी कदम से पैदल, ऐसे बोलेंगे बाई फुट यानी पैदल, ठीक है। देखो इस मूर्ख बेटे को, ये गधे की सवारी कर रहा है जबकि इसका बूढ़ा पिता है ना, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है। और देखिए बेचारे को कितना बुरा लगा, उसके बेटे को देखा ऐसे, अरे बाप रे, तो सच बात है उसे लगा होगा जो भी। देखिए आगे है भी सारी स्टोरी में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए इसे थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं। द वॉशर्समैन सन यानी धोबी का, अपॉस्ट्रोफी का की के यानी धोबी का बेटा, फेल्ट गिल्टी, फेल्ट यानी होना, क्या होना, गिल्टी यानी महसूस होना, उसे क्या महसूस हुआ, उसे गिल्टी यानी होता है गुनहगार, ठीक है, उसे दोषी महसूस हुआ, गुनहगार महसूस हुआ कि अरे मैं गुनहगार हूं, ठीक है, मुझे दोषी महसूस हुआ उसे अपने आप पे कि अरे मैं, पिताजी पैदल चल रहे हैं और देखो मैं बैठा हूं, तो उसे अपने आप में गुनहगार फील हुआ। एंड आज्ड, और आज यानी पूछना भी होता है और किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, तो यहाँ पे अपने पिता से कुछ करने के लिए कहा, क्या करने के लिए कहा, देखिए एंड आज हिज फादर, अपने पिता से कहा, टू राइड, राइड यानी होता है सवारी करने के लिए, तो राइड फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ऑन द डोंकी, गधे पर सवारी करने के लिए कहा कि पिताजी आप सवारी कीजिए। सो इसलिए द ओल्ड वॉशरमैन, बूढ़ा धोबी, सेट, सेट सेकेंड फॉर्म है, सिट सेट, ठीक है, यानी बैठा, ऑन द डोंकी, ऑन यानी पर, गधे पर बैठ गया, गधे पर बैठा। एंड रोड फॉर सम टाइम, और रोड, अब ये रोड सड़क वाला रोड नहीं है, ध्यान देंगे, अभी मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म बताया राइड सवारी करना, इसी का सेकंड फॉर्म होता है रोड, ठीक है, राइड रोड, रोड यानी सवारी की, राइड यानी सवारी किया, रोड यानी सवारी की, पास्ट टेंस, ठीक है, और सवारी की, फॉर सम टाइम, फॉर यानी के लिए, सम टाइम यानी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उसने सवारी की, इसलिए रोड का यूज किया गया है, ठीक है। तो भाई बैठ गया उसके पिताजी और बेटा नीचे उतर गया और अपने बूढ़े पिताजी क्या हुआ, कुछ देर के लिए सवारी की। अगेन, फिर से, अ मैन पासिंग बाय कमेंटेड, एक आदमी, पासिंग बाय ने गुजरता हुआ, गुजरने वाला एक आदमी कमेंट किया उसने, हाउ सेल्फिश इज द ओल्ड मैन, हाउ यानी कितना या कैसा, सेल्फिश यानी स्वार्थी, कैसा स्वार्थी है द ओल्ड मैन, यानी बूढ़ा आदमी कितना स्वार्थी है, कैसा स्वार्थी है, सेल्फिश स्वार्थी यानी क्या होता है, जो अपने बारे में सोचे, ठीक है, कितना स्वार्थी है। ही इज राइडिंग, वह सवारी कर रहा है, ऑन द डोंकी, गधे पर सवारी कर रहा है, वाइल जबकि, हिज यंग सन, उसका जवान बेटा, या छोटे बेटे को भी यंग सन कहते हैं, उसका जवान बेटा इज वॉकिंग, चल रहा है, इन हिज हॉट सन, ठीक है, इस भरी गर्मी में यानी इस गर्म दोपहरी में, ठीक है, हॉट सन यानी क्या होता है, गर्म धूप भी बोल सकते हैं, हॉट सन, गर्म सूरज नहीं बोलेंगे, तपती गर्मी बोल सकते हैं, इस तपती गर्मी में उसका छोटा बेटा पैदल चल रहा है और ये सवारी कर रहा है गधे की। अब देखिए, अब उसमें भी उनकी भलाई नहीं है, अब क्या हुआ, इवन द डंकी लुक्स टायर्ड, इवन यहां तक कि गधा, लुक्स यानी दिखता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एस फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन एस या ईएस का यूज होता है, ता है, ती है, ऐसे यूज करते हैं। डंकी लुक्स, गधा दिखता है, टायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ, ठीक है, यहां तक कि गधा भी थका हुआ दिखता है। द ओल्ड वॉशरमैन गॉट डाउन, अब बूढ़ा धोबी गॉट डाउन यानी नीचे उतर गया, गॉट डाउन नीचे उतरना, नीचे उतरा, एंड लुक्ड और देखा, अब ये सेकंड फॉर्म है, लुक्ड थर्ड फॉर्म भी लुक्ड होता है, लुक लुक्ड लुक्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म को यूज, बहुत से कंफ्यूज होते हैं सर थर्ड फॉर्म को यूज क्यों किया, नहीं भाई, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं, यहाँ तक कि रीड का जब पढ़ोगे स्पेलिंग तो तीनों का रीड 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 ही लिखा होता है, लेकिन हम पढ़ते रीड रेड रेड है, लेकिन लिखा स्पेलिंग एक ही होता है। तो मैंने वर्ब का भी वीडियो बनाई है, नीचे आप जाएंगे तो उसकी बुक भी प्रोवाइड किया हूँ, यहाँ तक कि आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, आपको सर्च करेंगे वर्ब सॉल्व फॉर्म विष्णु एटीपी, आपको पूरे बढ़िया तरीके से आपको पता चलेंगे कौन कौन से फॉर्म सेम होते हैं, कौन कौन से अलग है, बहुत सारी वीडियो बनाए, एक बार ध्यान देंगे, देखेंगे, कंफ्यूज बहुत होते हैं। किसी ने कमेंट किया सर आप थर्ड फॉर्म क्यों यूज किए वहाँ पे, क्यों बताइए, थर्ड फॉर्म नहीं है भाई, ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी यही होता है तो बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है। एंड लुक्ड और देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा, कंफ्यूज, सॉरी लुक्ड कंफ्यूज यानी कंफ्यूज दिखा, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, कंफ्यूज दिखा, कंफ्यूज यानी क्या होता है, भ्रमित, भ्रम की स्थिति, कंफ्यूज होना, परेशान होना, एज क्योंकि
टू वॉट टू डी सॉरी टू वॉट टू डू, क्या किया जाए, ठीक है, कि एज यानी की कब यूज करते हैं कि क्या किया जाए। वो कंफ्यूज दिखा कि भाई क्या किया जाए, ये चढ़ता है तो भी, मैं चढ़ा हूं तो भी, मैं उतरता हूं तो बोलते हैं कि ऐसे। आप देखिए फाइनली आखिरकार द फादर एंड द सन डिसाइडेड टू वॉक, द फादर पिता और एंड द सन बेटा, डिसाइडेड यानी फैसला लिया, ये सेकंड फॉर्म है, फैसला लिया, निर्णय लिया, टू वॉक यानी चलने का। अब उन्होंने सोचा कि अरे छोड़ो यार, गधे के ऊपर तुम बैठते हो तो परेशानी है, मैं बैठता हूं तो परेशानी है, उससे अच्छा हम क्या करते हैं, उतर जाते हैं। अब दोनों उतर गए, पैदल चलने लगे। दे वुडंट हैव टेकन अ डजन स्टेप्स, ठीक है, दे वुडंट हैव। अब यहाँ पे वुडंट हैव का यहाँ पे मतलब कैसे होगा, यहाँ पे होगा वुडंट हैव का मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उन्होंने वुडंट हैव टेकन अ डजन स्टेप, टेकन यानी उसने नहीं लिए होंगे, क्या नहीं लिए होंगे, अ डजन स्टेप्स, स्टेप्स यानी कदम, डजन यानी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना एक दर्जन 12 है ना, तो डजन के स्टेप 12 यानी 12 कदम, ऐसे बोल सकते हैं। डजन का यूज किया गया, दर्जन का यूज किया गया, जबकि कदमों के लिए दर्जन का यूज हम लोग तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है तो हम इसका मतलब यही निकालेंगे कि उन्होंने अभी 12 कदम भी नहीं उठाए होंगे, इसलिए वुडंट का यूज किया, वुडंट यानी वुड नॉट, ऐसे, ठीक है। उन्होंने 12 कदम भी नहीं उठाए होंगे, व्हेन जबकि, है ना, जब अनदर मैन कमेंटेड, दूसरा आदमी ने कमेंट किया। अब भाई ये दोनों नीचे चल रहे हैं, उसके बाद भी किसी और आदमी ने कमेंट किया, हाउ फूलिश दीज पीपल आर, हाउ यानी कितने, फूलिश यानी मूर्ख, दीज यानी ये, पीपल यानी लोग, आर यानी है, ये लोग कितने मूर्ख हैं। दे हैव अ डोंकी यानी उनके पास, दे हैव किसी के पास कुछ चीज होना, डोंकी, दे हैव अ डोंकी उनके पास एक गधा है, विद देम यानी उनके साथ एक गधा है, बट आर स्टिल वॉकिंग इन दिस हॉट सन, बट लेकिन, आर यानी है, स्टिल यानी अभी तक, वॉकिंग यानी चल रहे हैं, इन दिस हॉट सन इस भरी गर्मी में पैदल चल रहे हैं, ठीक है। यानी इनके पास गधा है, उसके बाद भी अभी तक ये पैदल चल रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। देखो अब दोनों उतर गए तो भी भलाई नहीं है, बोल रहे हैं कितने गधे हैं, गधे होते हुए भी कितने मूर्ख है ये लोग, गधे होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम द ओल्ड मैन कुड हैव सेट ऑन द डोंकी, ठीक है, कम से कम बूढ़े आदमी, कुड हैव सेट यानी बैठ सकता था, कम से कम बूढ़ा आदमी बैठ सकता था, ऑन द डंकी गधे पर, कम से कम बूढ़ा आदमी तो गधे पर बैठ सकता था, कितने मूर्ख हैं। अब क्या हुआ, और या फिर अलाउड द सन टू बी कैरीड बाय द डंकी, अलाउड यानी अनुमति देना या होने देना, द सन यानी बेटे को, टू बी कैरीड यानी ले जाने देना, बाय द डंकी यानी कि कम से कम बेटे को गधे के द्वारा ले जाने की अनुमति दे देना था, कि कम से कम बेटे ही चले जाए गधे पे बैठ के, या तो खुद बैठ जाना था, कम से कम बेटे को ही गधे को ले जाने देना था कि बेटा उसको बैठ जाता। बाय द टाइम यानी तब तक, है ना, बाय द टाइम तब तक, दे रीच्ड वे पहुंच गए थे, रीच्ड सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। द मार्केट वे बाजार पहुंच गए, तब तक वो बाजार पहुंच गए, ऐसे बातचीत चलते चलते। दे हर्ड डिफरेंट पीपल, उन्होंने हर्ड यानी सुनी, ठीक है, हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड यानी सुनी, डिफरेंट यानी कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लोगों, है ना, लोगों को, से यानी कहते हुए, डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग चीजें, है ना, तब तक उन्होंने क्या किया, अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें कहते हुए सुनी। द वॉशरमैन एंड हिज सन, धोबी और उसका बेटा, लर्न सीखा, उन्होंने क्या सीखी, एन इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण, एन का यूज क्योंकि ए का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट ई ध्वनि निकल रहा है, आई लिखा है इसलिए नहीं, इंपॉर्टेंट ई ध्वनि निकल रहा है, आ ई ऊ है ना, ए ऐसे ध्वनि निकलता है, आ तक के, अम्ब तक के, तो हम क्या करते हैं वहां पे एन का यूज करते हैं। एन इंपॉर्टेंट लेसन एक महत्वपूर्ण सबक, सीख, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक जरूरी सीख सीखी, दैट डे यानी उस दिन, तो भाई उस दिन उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सीख, महत्वपूर्ण लेसन जिसे कहते हैं, महत्वपूर्ण सबक, है ना, सीखी, उन्होंने पाठ सीखा उस दिन। वॉट एवर यू डू यानी आप जो भी करो, वॉट एवर यू डू आप जो भी करो, यू कैन प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम, यू कैन प्लीज आप खुश नहीं करते, एवरीवन यानी हर किसी को, ऑल द टाइम यानी हर समय। जो टाइटल था वही यहाँ पे बताया गया है कि आखिर में उन्होंने यही सीखा कि आप जो भी कर लो, आप हर किसी को हर समय खुश नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा कि जब
गधा गधे के ऊपर बेटे को बैठाया, लोगों ने कहा भाई ये तो देखो बूढ़ा आदमी नीचे चल रहा है, बेटा कितना ज़्यादा मूर्ख है, अपने पिताजी को, बूढ़े पिताजी को पैदल चला रहा है। बेटे को बुरा लगा, उसने पिताजी को बैठाया। लोगों ने कहा कितना बुरा आदमी है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है, अपना ऊपर बैठा है। दोनों उसके ऊपर जब उन्होंने बैठ गए, है ना, दोनों जब उसके ऊपर बैठ गए तो बोले भाई कितना पागल है, गधा देखो थका हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर भी दोनों बैठे हुए हैं, बेचारा गधा तो मर जाएगा। फिर दोनों जब उतर गए उसके बाद लोग कहने लगे कितने मूर्ख आदमी है ये दोनों, कि गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अब इनका मूड खराब हुआ, बोले अरे बाप रे, ये तो लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहिए। दोनों बैठ गए उसके ऊपर, जाओ जो होगा देखा जाए। और ऐसे करते करते वो जहाँ पे पहुँचना था बाजार, वो पहुँच गए। और उन्होंने एक अच्छी सबक सीखी कि भाई जिसे जो कहना है कहने दो, क्योंकि जो भी करो हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, खुश नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है भाई अपनी मन की करो, आपको जो सही लगता है। भाई दूसरे एडवाइस दे रहे हैं, बिल्कुल सुनिए, अगर आपको सही लग रहा है तो कीजिए। लेकिन बहुत से लोग रहते हैं गलत गलत एडवाइस देते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कन्फ्यूज हो जाते हो, तो करो अपनी मन की। अरे बोलने दो, देखो ये भी अकेला बैठा था तो भी लोग बोले, ये बैठा था तो भी लोग बोले, दोनों बैठे थे तो भी लोग बोले, दोनों उतरे तो भी लोग बोले। तो भैया काहे लोगों की सुनना, अपने मन से करो जो सोचते हैं। लोगों का काम है कहना, है ना। एक गाना था, मुझे तो याद नहीं है, आप लोग कमेंट में कर देंगे भाई कौन सा गाना था, कि कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना। शायद कौन सी मूवी का मुझे नहीं पता, नीचे कमेंट कर देंगे। कुछ तो कमेंट किया करो भाई, कम से कम पढ़ाई से रिलेटेड नहीं तो ऐसे ही कमेंट कर दो। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट पढ़ने से, कम से कम इंगेज तो हो आप लोग मेरे साथ। तो भाई बताइए स्टोरी आज की कैसे लगी, कि कैन प्लीज़ वन एंड ऑल, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।